तो सभी साथियों को नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित में। तो साथियों, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भारतीय सेना में ऑफिसर्स पद के लिए भर्तियां निकाली गई है, जो कि आपकी एनडीए या कहेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमिक एग्जामिनेशन के तहत जो आपकी भर्तियां यहाँ पर कराई जाती हैं। नोटिस डेट आप देख सकते हैं 15 मई 2024। तो 15 मई को आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 15 मई से ही इसके लिए आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो साथियों, आज की वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल आपको देंगे कि क्या क्या इसके लिए आपकी एज रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे करना है। तो सभी डिटेल्स आज की वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो सबसे पहले तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों, कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बात आती है आपकी नेशनैलिटी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल और फीमेल एंड मस्ट बी। तो सबसे पहले तो बात आती है कि वो अनमैरिड मेल या फीमेल यहाँ पर होने चाहिए, और साथ ही साथ अ सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के परमानेंट सिटीजन हो, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम। तो ये जितने भी कंट्रीज़ है, तो यहाँ से आपने यदि माइग्रेशन किया है और इंडिया में आप परमानेंट सेटल हो चुके हैं, तो तब भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। एज लिमिट की बात करें, ओनली अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2006 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2009 आर एलिजिबल। तो 2 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009 के बीच में यदि आपका जन्म है, डेट ऑफ बर्थ यदि आपकी 2 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009 के बीच में आती है, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं एज लिमिट के हिसाब से, और यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है, ओनली मेल फीमेल और अनमैरिड कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। अभी साथियों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर आर्मी विंग of National Defence Academy 12th class pass of the 10+2 pattern of school education or equivalent examination conducted by a state education board और यूनिवर्सिटी। तो 12th क्लास आप पास यहाँ पर होने चाहिए 10+2 पैटर्न के हिसाब से किसी भी स्कूल एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी से, और कोई भी स्ट्रीम हो आपके पास, तो आप आर्मी विंग के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स of National Defence Academy and for the 10+2 cadet entry scheme at the Indian Naval Academy। तो इसके लिए आपकी 12th क्लास तो यहाँ पर पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट्स होने चाहिए 12th क्लास में, यानी कि पीसीएम यदि आपने 12th से पास की है तब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आपकी यहाँ पर रहती हैं। तो साथियों, अभी आपके मन में एक सवाल आता है कि जो अभी 10+2 या कहेंगे 12th क्लास जो है अपीयरिंग है अभी, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन दी 12th क्लास अंडर द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो अभी 12th क्लास में अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग SC ST कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, वार्ड्स ऑफ JCOs NCOs एंड ORS। तो इन कैटेगरीज को छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी कैटेगरीज बच जाती हैं, जैसे कि आपकी जनरल है एंड OBC है, तो उन कैटेगरीज के लिए यहाँ पर आपकी 100 रुपीज़ पर कैंडिडेट फीस यहाँ पर रहेगी जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके लिए, और इसके लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। पेमेंट मोड आप देख सकते हैं एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय कैश आप यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, और बाय यूजिंग वीजा या मास्टर या रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड, और UPI पेमेंट से भी आप ऑनलाइन पेमेंट इसके लिए कर सकते हैं। अब साथियों, टोटल पोस्ट की बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आर्मी के लिए आपकी यहाँ पर 208 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज हैं, जिसमें से आपकी 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। नेवी में 42 है इंक्लूडिंग 6 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स,
एंड एयरफोर्स में आपकी फ्लाइंग ब्रांच के लिए 92 है, जिसमें से 2 आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल में आपकी 18 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल में आपकी टोटल 10 पोस्ट दी गई है, जिसमें से 2 आपकी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो टोटल आपकी यहाँ पर 404 पोस्ट दी गई है, जिसमें से नेवल अकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में आपकी 34 यहाँ पर दी गई है, और उनमें से 5 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड हैं। तो ये आपकी जो है पोस्ट डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अभी बात करते हैं साथियों सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के। तो जब भी आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन पूछता है कि कौन से सेंटर पर आपको एग्ज़ाम देना है, यानी कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका कौन सा होगा। तो यहाँ से आप लिस्ट आप अपनी देख सकते हैं, और जो भी सेंटर आपके नज़दीक पड़ता है वो सेंटर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कितना आता है, मतलब कितने मार्क्स का होगा और कितनी ड्यूरेशन आपको वहाँ पर मिलेगी अटैम्प्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट आपका होगा मैथमेटिक्स का, सेकंड आपका होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का। टोटल ड्यूरेशन आपको मिलेगी यहाँ पर 2.5 घंटे दोनों के लिए, 2.5 घंटे मैथ्स के लिए और 2.5 घंटे आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए। और 300 मार्क्स का आपका जो है मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा और 600 मार्क्स का आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का होगा। तो टोटल 900 मार्क्स आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन के बनेंगे। और जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद में एसएसबी टेस्ट या इंटरव्यू आपका होता है यहाँ पर, और 900 यानी कि 900 मार्क्स आपके वहाँ पर बनते हैं। तो टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर 1800 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। अभी इसके लिए बात करें कि सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है, और नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद में सिंपली से आपको पेज नंबर 19 यानी कि पेज नंबर 19 पर आपको चले जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया गया है फॉर पेपर 1 मैथमेटिक्स के लिए। और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। और पेपर सेकंड जो आपका है जनरल एबिलिटी टेस्ट का, उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है सब कुछ। और पार्ट ए इंग्लिश देख सकते हैं आप, मैक्सिमम मार्क्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है। और इस सिलेबस की प्रिपरेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, बुक से कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी आप कर सकते हैं। और साथियों एप्लीकेशन डेट जो आपकी लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 4 जून यहाँ पर। तो अभी से इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी शुरू है, आवेदन प्रक्रिया शुरू है। अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 जून लास्ट डेट रहेगी। फीस के लिए भी आपकी 4 जून लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी। कोई भी एक्स्ट्रा डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है, एनडीए फर्स्ट एंड एनडीए सेकेंड। फर्स्ट आपका होता है जनवरी में और एग्ज़ाम होता है उसके लिए अप्रैल में, और सेकंड अभी आपका शुरू है और इसका एग्ज़ाम शायद आपका जुलाई या सितंबर में होगा। तो अभी इसके लिए साथियों बात करें कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। अभी यदि आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना यहाँ पर आना चाहिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करना मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन की प्रोसेस यहाँ पर बताता हूँ। तो साथियों ऑनलाइन अप्लाई के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल ऐप ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद में सर्च आपको यहाँ पर करना है upsconline.nic.in। तो साथियों upsconline.nic.in वेबसाइट पर आने के बाद में सिंपली से आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इस ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको यदि आपने पहले इसके लिए अप्लाई किया है कभी तो ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। गेट OTP पर आप क्लिक कर सकते हैं यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है। और यदि आपका पासवर्ड पता है तो सिंपली से आप यहाँ पर पासवर्ड अपना डाल सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। अभी बात करें जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही साथियों आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डालना है। अपना नेम जो है आपको मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पर डालना है।
जो भी आपकी 10th मार्कशीट है उसमें जो भी आपका नेम लिखा हुआ है वही आपको सेम टू सेम यहाँ पर डालना है। वेरीफाई नेम कर देना है। सिलेक्ट चेंज नेम ऑप्शन, यदि आपने पहले कभी नाम चेंज किया है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर वेरीफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, वेरीफाई करनी है। फादर्स नेम डालना है, ये भी आपके जो है 10th मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए। फिर वेरीफाई फादर्स नेम करना है, मदर्स नेम डालना है और वेरीफाई मदर नेम करना है। माइनॉरिटी स्टेटस, यदि आप माइनर हैं यस या नो तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डालनी है। मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि आपके पास है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। ईमेल आईडी डालनी है आपको। उसके बाद में अल्टरनेट ईमेल आईडी यदि है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है ये भी। उसके बाद में क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसका आंसर देना है। फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसका आंसर देना है। और ये ऊपर जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये आपको नीचे कैप्चा कोड में डालना है सेम टू सेम और सबमिट करना है। और उसके बाद में आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाओगे। उसके बाद में आपको फिर से लॉगिन वाले टैब में यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में साथियों यदि आपके पास OTR ID है तो OTR ID और पासवर्ड से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी से लॉगिन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे ही साथियों आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं उसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद NDA के लिए यदि आप अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यदि आप CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी हमको NDA के लिए करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसे आप पूरा पढ़ लेना। उसके बाद में यस आपको करना है। यस करने के बाद में पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करना है, यानी कि जो भी यहाँ पर डिटेल्स आपकी दी गई है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देनी है। ये डिटेल डालने के बाद में पेमेंट आपको करनी है। यदि आप एलिजिबल हैं पेमेंट के लिए तो आप यहाँ पर पेमेंट करें। उसके बाद में फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। और उसके बाद में साथ ही आपको सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, तो ये आपको यहाँ पर अपना सेंटर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको इसके लिए एग्ज़ाम देना है। और उसके बाद में डिक्लेरेशन एग्री करके आपको फाइनल सबमिट इसके लिए कर लेना है। और उसके बाद में अपनी जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और जब इसके लिए आपका एडमिट कार्ड आता है तो आपको OTR ID यहाँ पर लगेगी, जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको वहाँ पर डालना होता है, तो उसे आप संभाल कर यहाँ पर रख लें। तो ये आपकी यहाँ पर प्रोसेस रहती है। तो साथियों ये आपकी ऑनलाइन अप्लाई के लिए प्रोसेस रहती है। मैं अभी भी आपको डिटेल में नहीं समझा सकता कि आगे कैसे करना होगा, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा डीपली से तो साथियों ऑनलाइन अप्लाई की प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। थोड़ा डीपली मैं आपको समझा नहीं पाया क्योंकि इससे जो है हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और यदि इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई यदि आपको करवाना है तो हमारे द्वारा आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है दी गई है। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।